गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पर। तो आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप इंतजार कर रहे थे सर, अब जल्दी से जल्दी आ जाइए और जल्दी CIO/SI का ऐसा ट्रिक आप लेकर आइए, ऐसा धांसू ट्रिक लेकर आइए जो कि धमाल मचा दे। बिना पेन उठाए, बिना पेन, बिना कागज के आप क्वेश्चन का मुंह जवानी आंसर दे सकते हैं। आज की जो क्लास आप देखोगे अंदर से प्राउड फील होगा आपको जो है। जल्दी से जल्दी मुझे बस थम्स अप करके बता दीजिए कि भैया आवाज साफ आ रहा है, और सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज कॉपी पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुंह जवानी आंसर दे दोगे, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे। ये मेरा वादा है भैया धांसू सर का। ऐसा क्लास लेके आया हूं भैया, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। जल्दी फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नया बच्चा है वो इंट्रोडक्शन देता चले, कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है। बहुत बेहतरीन और धाकड़ क्लास, ऐसा क्लास आपने कभी नहीं किया होगा। मैंने आपको CI को निकालना सिखाया, CI में साधारण ब्याज को, चक्रवर्ती ब्याज को निकालना सिखाया, उसके बाद मूलधन को निकालना सिखाया। रेट और टाइम हमारा था। आज सारी चीजें निकालेंगे, पर पेन नहीं उठवाऊंगा बेटा। मैं आपको एक बार समझाऊंगा और फिर आप फटाफट एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप बिना कलम उठाए दे दोगे। जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज शानदार है, सभी बच्चों को जोड़ दो। देखो भैया, हर क्वेश्चन कम से कम 500 के डिफरेंस पे लेकर आऊंगा। बढ़िया सवाल लेकर आऊंगा, बेहतरीन सवाल। तो आपका फर्ज बनता है दबा के लाइक और शेयर करना, बच्चों को जोड़ना बेहतरीन तरीके से। आवाज क्लियर तो थम्स अप कर दो। बहुत बेहतरीन क्लास होगी भाई, मजा आ जाएगा। अगर आवाज क्लियर, एक बार आवाज के लिए थम्स अप कर दो मेरे को। एक बार समझाऊंगा और फिर आप हाँ, आज कलम नहीं उठवाऊंगा भाई। कलम उठवा दिया, 2 दिन आपको बेसिक पढ़ा के कलम उठवा दिया। अब कलम का जमाना गया। हमारा बच्चा मुंह से आंसर देगा, दबा दो। जल्दी से जल्दी आप फटाफट शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में अपना जोड़ दीजिए सभी बच्चों को। बहुत धाकड़ धांसू क्लास आज का होने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है बाबा, गर्दा उड़ने वाला है, मजा आने वाला। जल्दी से मैं PDF को आपकी डाउनलोड करता हूं, इतने में जल्दी से शेयर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आज बेहतरीन, आज का क्लास आपने कभी देखा नहीं होगा, कितना शानदार और बेहतरीन क्लास होगा। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन पे आप कलम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा आपको। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन, मजा आ जाएगा। क्लास नंबर 3 आपको जो है, जो आज सीखने को मिलेगा, कसम से बता रहा हूं, ऐसा पसीना आप भी निकाल सकते हो। पसीना निकालोगे आज अपना, मजा आने वाला बेहतरीन तरीके से। दबा के शेयर कर दो इसको, दबा के शेयर कर दीजिए। आज बहुत बेहतरीन क्लास, जल्दी से जल्दी देखिए, स्पीड के साथ शेयर करते चलो। जितने भी विद्यार्थी हैं आपके सर्कल में, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, सबको जोड़ दीजिए। आज कम से कम 3-4 हजार बच्चा दिखना चाहिए हमें, कम से कम जो है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। देखो, और एक क्वेश्चन आ जाएगा, 20 सवाल विद इन सेकंड आप उड़ा दोगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, कलम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बेहतरीन क्लास, बिना कलम चलाए क्वेश्चन को उड़ा देंगे। फटाफट से शेयर करो, फटाफट से भाई। नया बच्चा जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, जल्दी से जल्दी। बहुत बेहतरीन गर्दे वाला क्लास होगा भैया, मजा आएगा। हर क्वेश्चन कम से कम 500 के डिफरेंस पे लेके आएंगे भैया, मजा आएगा। कसम से आज गर्दा उड़ा देंगे आज जो है। जल्दी से जल्दी फटाफट जोड़ दे चलो भैया। 1000 पे क्वेश्चन, आज 1000 पे क्वेश्चन लेके आएंगे। पहला सवाल 1000 पे आना चाहिए। जल्दी से जल्दी जोड़ दो, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ जोड़ते चलो। 500 1000 से पहले क्वेश्चन नहीं देंगे बेटा, हम पहले बता रहे हैं आपको। 500 1000 से पहले सवाल नहीं देंगे। 500 1000 से पहले आज सवाल बढ़िया है। आपको कंसेप्ट मैंने सिखा दिया 2 दिन। अब सवाल आपसे बनवाऊंगा सवाल बेटा आपसे। देखिए कैसा जबरदस्त क्लास लेके आया हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो ये अनअकैडमी पर आपका मेरा एक स्पेशल मैराथन आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, अनअकैडमी पर हमारा स्पेशल मैराथन आ चुका है। थोड़ा सा ओहो, हाँ भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर करो। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अनअकैडमी पर हमारा स्पेशल मैराथन आ चुका है भैया। ये 6 जुलाई को संडे को है आपका जो है। संडे को आप देख लीजिए, महामैराथन 6 घंटे का नॉन स्टॉप महामैराथन है आपका, संडे को है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं। धांसू फिर आपके लिए एक महामैराथन में लेकर आऊँ, 12 घंटे के आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है कम से कम 1000 पे पहला क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर 1500 पे, फिर 2000 पे, हर 500 पे क्वेश्चन आएगा भैया। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब धांसू सर ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, बच्चों को जोड़ना पड़ेगा बेटा। हाँ, जब तो मजा आएगा। ये महामैराथन 2 ट्रिग्नोमेट्री का जो 4 घंटे क्लास था, 12 घंटे का फिर आपके लिए ले रहे हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर इसमें पढ़ाऊंगा बेटा, इसी जोश जज्बे के साथ पढ़ाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं। जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए स्पीड के साथ एकदम जो है। ये शेड्यूल है, डेली डिस्कस करता हूं। जो नया बच्चा है, इस शेड्यूल को देख ले भैया, शेड्यूल को देख ले जल्दी से।
अगले क्वेश्चन पे आइए। रेफरल कोड आप हमेशा लगाएं धांसू सर, ये रेफरल कोड आप मेरा लगाइए धांसू सर। धांसू सर आप मेरा रेफरल कोड लगाइए। ये टेलीग्राम में इसमें जुड़ जाइए। 9000 प्लस बच्चे, 9 के प्लस स्टूडेंट अभी इस टेलीग्राम के साथ। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पर फॉलो करिए। दलबी नागर के नाम से आप मेरे को फॉलो करिए यहाँ पे, ठीक बात है कि नहीं है। फाउंडेशन बैच आपका मैथ स्पेशल स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से जल्दी, आज 1000 बच्चे पे कम से कम क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ बेटा, मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल, बहुत अच्छे 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 मेरे प्यारे बच्चों। भाई जल्दी से जोड़ तो चलो, क्वेश्चन कम से कम 1000 पे आएगा भाई, पहले बता देता हूँ आज। भाई ऐसे सेवा थोड़ी चलेगी, आपको भी तो कष्ट करना पड़ेगा बेटा। अनअकैडमी पर आपका क्लास है, अनअकैडमी पर आप कोई भी अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भैया धांसू सर का कोड लगाना, धांसू सर कोड लगाना मत भूलिए भैया। आज क्वेश्चन 1000 पे लेकर आए कम से कम जो है। दबा के लाइक और शेयर करिए, महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है दबा के ठोके लाइक और शेयर। क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगर मजा ना आए बेटा, आज मजा ना आए तो मैं कोई लाइक करके नहीं जाएगा, कोई लाइक करने का जरूरत नहीं है। अगर आज के सेशन में अगर आपको मजा नहीं आए, क्लास 3 लेकर आया हूँ आपके लिए, बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। दिल से पढ़ाता हूँ, शिद्दत से 12 घंटे क्लास से पढ़ाता हूँ आपके लिए। इस शनिवार को फिर 12 घंटे क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दबा के जोड़ दीजिए। आज मुझे कम से कम 5000 लाइक देखना चाहिए, 4-5 हजार लौंडे दिख जाना चाहिए मुझे, समझ रहे हो। क्वेश्चन ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। दिन रात मेहनत करता हूँ, 12 घंटे क्लास के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। आपका फर्ज बनता है दबा के जोड़ने का, स्पीड के साथ जोड़ते चले जाइए। हाँ भाई जल्दी से जल्दी देखिए। 1000 पे पहला क्वेश्चन आया, स्पीड के साथ जोड़िए। मात्र 300 बच्चा रह गया है। 1000 पे पहला क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मजा आएगा। हर क्वेश्चन कम से कम 500, 1500, 2000, आज 4-5 हजार बच्चा दिख जाना चाहिए। आज मजा आएगा। पहला क्वेश्चन से शुरुआत होगी, धाकड़ शुरुआत होगी पहले क्वेश्चन से एकदम एनर्जी के साथ। पहला ट्रिक मैं बताऊंगा, दूसरा सवाल आपसे बनवा दूंगा। कलम उठाने का जरूरत नहीं है, कलम उठाने की जरूरत नहीं बेटा, कलम उठाने का जरूरत नहीं है। CISI चल रहा है, साधारण चक्रवर्ती ब्याज। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाया, एक ट्री का कॉन्सेप्ट समझाया, एक रेशो का कॉन्सेप्ट समझाया। आज के कॉन्सेप्ट में आपको कलम उठाने का जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी जोड़िए, मात्र 200 बच्चा कम है, स्पीड के साथ जोड़िए, मजा आने वाला है। कुछ कष्ट तो आपको भी करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसा थोड़ी फ्री सेवा दे रहा हूं, आपका भी तो फर्ज बनता है कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी। कर भला तो हो भला, आपको भी तो भला करना पड़ेगा बेटा। हाँ भाई स्पीड के साथ जोड़िए, ऐसा नहीं है, आपको भी कष्ट करना पड़ेगा बेटा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात 12 घंटे क्लास लेके आता हूँ और फ्री में सेवा आपके लिए कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी 1000 बच्चा दिख जाना चाहिए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ क्वेश्चंस आपके लिए तुरंत एकदम क्वेश्चन लेकर आऊंगा, स्पीड के साथ आइए भाई, स्पीड के साथ एकदम 20 क्वेश्चंस आप विदिन सेकंड हम बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, सॉल्यूशन में 1000 पे लेकर आऊंगा। पहला क्वेश्चन आ गया तुरंत एकदम, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। सवाल को पढ़े, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। विदिन सेकंड सवाल को बनाना सिखा दूंगा, ऐसी मैजिकल ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँ। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन स्पीड के साथ 1000 पे सॉल्यूशन चलेगा भैया कम से कम। देखे चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में धनराशि स्वयं का 2 गुना, 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, यह राशि कितने वर्ष में स्वयं का, यह राशि 8 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी, हैं क्या पूछा है इसमें, यह राशि कितने वर्ष में, टाइम की बात कर रहा है ये पूछ रहा है। टाइम बताइए कितने वर्ष में ये राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। 2 ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। ये मेरा वादा है, बेहतरीन तरीके से गर्दा उड़ा दीजिए। आपके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसे आएंगे बेटा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना, 8 गुने की बात कर रहा है। देखिए पहला ट्रिक सीखिए। पहला ट्रिक पहला देखिए, पहला ट्रिक है आपका जो है, पहला ट्रिक है वेव का कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे। पहले 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, पहले 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया 4 गुना, और इससे अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। लो भैया ले, ये भैया क्वेश्चन खत्म, आपका सवाल खत्म बेटा, सवाल खत्म है एकदम जो है, सवाल खत्म हो गया है। मजा आया कि नहीं आया? बेहतरीन क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाने का। देखो पहले साल में आपका 4 गुना, अगले 2 साल में फिर 4 गुना, फिर अगले 2 साल में 4 गुना, फिर पहले 4 साल में 2 गुना, अगले 4 साल में, पहले 4 साल में 2 गुना, अगले 4 साल में फिर 2 गुना, 4 हो जाएगा, फिर अगले 4 साल में 8 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं। जब 8 गुने की बात कर रहा ना, तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब क्या होता है? दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा ट्रिक नंबर 2 देखिए, ट्रिक नंबर 2, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 गुना होता है, 2 की पावर 3। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, दबा के ठोके लाइक और शेयर। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इसकी पावर कितना कर रहा है? 4 वर्ष की, 4 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसका पावर 4 कर दीजिए, इसका पावर 4 कर दीजिए, और 4 तिया कितना हो गया? 12, 12, 4 4 8, 4 तिया 12। देखो अगर यहाँ से करोगे तो यहाँ से कितना हो गया? 4 4 8, 4 तिया 12, 12 ईयर इज द राइट आंसर। 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ये आपका देखिए, ये आपका ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 पे आ जाइए, 2 की पावर 3 और इसकी पावर, ये कह रहा है 4 वर्ष की बात कर, 8 गुने का मतलब होता है, 8 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, 4 तिया कितना हो गया? 12। ये आपको कलम चलाने का जरूरत भी नहीं है,
इस ट्रिक पे कलम चलाने का जरूरत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पाइए, रैपिड फायर 20 सवाल आपको बनाने हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर, स्पीड के साथ क्वेश्चन को उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम जो है गर्दा उड़ाइए भाई, मजा आएगा। दबा के एकदम लाइक और शेयर ठोकना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिना क्वेश्चन, बिना कलम चलाए क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऐसा ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ आपको ये देखना है कितना गुना हो जाता है। मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, स्पीड के साथ बच्चों को जोड़ने दो। कहता है एक धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, तो बताइए स्वयं का 8 गुना। 8 गुना की बात करें, जल्दी से बताइए 8 गुना, जल्दी से स्पीड फायर। भाई नाम लिया जाएगा, कौन कौन बच्चा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा, नाम लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा, कौन कौन बच्चा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। जल्दी से रैपिड फायर, रैपिड फायर विद इन सेकंड, 30 सेकंड। 30 सेकंड का समय पेपर में मिलता है और यहाँ पे क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय देगा पेपर में। पेपर में आपको 30 सेकंड मिलेगा। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, 30 सेकंड का समय मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको जो देता हूँ सिर्फ मात्र आपको जो है यहाँ पे मात्र आपको 20-20 सेकंड का क्वेश्चन, 20-20 सेकंड का टाइम दिया जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपसे ही बनवाने हैं। उड़ाइए उड़ाइए, गर्दा उड़ा दिया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार 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 परफॉर्मेंस। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया मेरे प्यार। जो 15 वर्ष की बात कर रहा है, 15 वर्ष में और 8 गुने की बात कर रहा है। 8 गुने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 8 गुना दे रखा है। 8 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 गुना होता है। और इसकी पावर 15 कर दीजिए, 15 थी कितना हो गया, 15 थी कितना हो गया 45। 45 वर्ष में वह क्या है, स्वयं का कितना गुना हो जाएगा भैया, 8 गुना हो जाएगा। कितना टाइम लगा क्वेश्चन में भाई, 8 गुने को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 15, क्योंकि 15 साल की बात कर रहा है, तो 15 थी 45, 45 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म है। अगले क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट टाइप पे चलिए, नेक्स्ट टाइप आपके लिए हाजिर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 चलिए जल्दी से। आप पूछता है, देखो टाइम का क्वेश्चन था, उसके बाद रेट का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाना है। दर की बात पूछ रहा है, दर बताइए जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का, दबा के लाइक और शेयर करने का आज भैया। क्वेश्चन को देखिए, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी से आप बना के देखिए, आप बना के देखिए जल्दी से स्पीड के साथ एक बार जो है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार। देखो 7 साल में 36 गुनी, 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। 5 साल में कितना गुना हो जाता है, 5 साल में 25 गुना हो जाता है। क्वेश्चन में सॉल्व करने का जरूरत नहीं बेटा, मुंह जवानी आप आंसर दे सकते हो, मुंह जवानी आंसर दे सकते हो। मुंह जवानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखेंगे। अब इनके बीच अंतर देखेंगे कितने का, इनके बीच बेटा 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष का अंतर बेटा, 2 वर्ष का इनके बीच अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। कुछ नहीं करना। ये जो आपको दे रखा है 36 और 25, या तो 2 वर्ष का अंतर होगा, 2 वर्ष का होगा तो वर्गमूल लेंगे। याद रखिए 2 वर्ष का अंतर है तो वर्गमूल, 3 वर्ष का अंतर होगा तो घनमूल लेंगे। 2 वर्ष पे वर्गमूल लेंगे, 3 वर्ष पे घनमूल लेंगे। क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ाने का बेटा, बिल्कुल विद इन सेकंड उड़ाने का क्वेश्चन को। तो आपसे रेट के बारे में पूछ रहा है, रेट 36, 7 साल में 36, 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, तो रेट जो हो जाएगा अंडर द रूट। 2 वर्ष की बात करा तो वर्गमूल ले लिया, 36/25, 36/25 इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 6/5, 6/5 आ गया। वर्गमूल कितना आ गया भैया, 6/5। दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस आ गया 1 रुपये का डिफरेंस किस पे, 5 पे। परसेंटेज के लिए गुना में 100, परसेंटेज के लिए 100, 5 से काट दीजिए, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 20% इज द राइट आंसर। बताइए कितना देर लगा, कितना देर लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बताइए। अरे सिंपल है, 7 साल में क्वेश्चन में कह रहा, देखो 7 साल में, 5 साल में 25 और 7 साल में 36 गुना हो जाता है ब्याज की दर। 7 साल में 36, 5 साल में 25, 7 में 36, कितने का डिफरेंस है, 2 साल का अंतर आ रहा है। तो रेट को निकालने के लिए 36/25 इसका वर्गमूल ले लेंगे, 6/5। दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 1 का अंतर किस पे है, ये प्रिंसिपल को, नीचे जो लिखा होता है ना इसको प्रिंसिपल माना जाता है। 1 रुपये का ब्याज किस पे, 5 पे। परसेंटेज के लिए गुना में 100, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 10, 20% इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन, शानदार 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 बेटा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोको, मजा आए तो दबा के लाइक, चौका छक्का मारिए भाई। बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों। आप थोड़ा अपना स्पीड को बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। सारे टाइप करवाऊंगा बेटा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के सब करवाऊंगा, चिंता मत करिए। सारी चीज़ें सारे टाइप करवाऊंगा, बस आप सीखते जाइए और उड़ाते जाइए क्वेश्चन को। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुनी हो जाती है और 5 साल में 27। सीधा कह रहा 5 साल में, इधर देखो 5 साल में कह रहा 27 और 2 साल में कह रहा 8 गुनी। 5 साल में 27, 2 साल में 8 गुनी कह रहा। कितने का अंतर है भैया, देखो बेटा कितने का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते चलिए, कितने का अंतर है,
कितने का अंतर है बेटा, जल्दी से देखो, 5 और 2 के बीच 5 साल की बात कर रहा है, ये 5 साल की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है 2 साल में इतनी हो जाती है। 2 साल 5 साल, कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर है, 3 ईयर का अंतर आ रहा है, 3 साल का अंतर आ रहा है। उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, अरे गजब 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 गजब, अरे उड़ा दिया। देखिए कलम की जरूरत नहीं है, मुंह जवानी, जुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, ग्रांड सलूट लेते जाइए। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे होते हैं हीरोज। क्वेश्चन का जैसे ही कॉन्सेप्ट समझा एकदम उड़ाना चालू कर दिया। दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलो। 3 साल का अंदर रेट को निकालना है तो अंडर रूट ले लीजिए। 27 बटा क्या लिखोगे भाई, 27 बटा 8 लिखोगे बेटा। अगर यहाँ 3 साल का, अगर 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल 3 का है, तो घनमूल 3 का, तो घनमूल और 4 का तो 4 लगा देंगे, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। 27 का घनमूल होता है 3 और इसका होता है 2, दोनों के बीच 1 का अंतर। ये 1 का अंतर किस पे भैया, 2 रुपया पे है, परसेंटेज के लिए गुना में 100, 2 से काट देंगे 50% आंसर भैया, 50%। सवाल में पूछा तो दर बताइए, दर कितना आ गया भैया, 5 साल में 27 गुना हो रहा है, 2 साल में 8 गुना हो रहा है, तो 27 बटा 8, 3 साल का अंतर है तो इसका सीधा घनमूल ले लेंगे। इसका 27 का 3 होता है, इसका 2 होता है, दोनों के बीच 1 रुपया का अंतर किस पे भैया, 2 पे है, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। क्वेश्चन उड़ा दिए हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई वाह, गजब 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 कर दिया, गजब कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलो, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ, अपना स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। देखिए एक राशि, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन उड़ाते जाइए, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद 2.2, ये कहता है 2.25 गुना हो जाती है। बताइए ब्याज की दर, बताइए ब्याज का दर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी परीक्षा में देगा तो ये प्रिंसिपल को देगा। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है, मैं लिख देता हूँ, मूलधन और मिश्रधन। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, मिश्रधन को बोला जाता है अमाउंट। तो क्वेश्चन में ये देगा आपको हमेशा, ये मूलधन और मिश्रधन का रेशो देगा, मूलधन का देगा मिश्रधन, मूलधन को प्रिंसिपल और मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है। सिंपल सी बात है, मूलधन को 1 रुपया ले लिया, कितना गुना हो जाती है इसका, 1 का कितना गुना हो गया, 2.25 गुना हो गया, हो गया भाई। ये कहता है 4, ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है, तो मूलधन 1 रुपया ले लिया, इसका 2.25 गुना हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो इधर बढ़ा दो। कुछ नहीं करना बेटा, टाइम को देखना, टाइम को देखना होता है। टाइम है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर, टाइम 2 साल की बात कर रहा है, टाइम देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है बेटा। समय को देखना होता है, समय या तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे पेपर में दे देगा, और कुछ नहीं कहेगा। टाइम अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्गमूल लेना है, आपको वर्गमूल लेना है, वर्गमूल ले लीजिए। कितना हो गया, 100 का 10 होता है, और 225 का कितना हो गया, 15। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, दोनों के बीच 5 रुपये का डिफरेंस। ये 5 रुपये का अंतर किस पे है भैया, 10 रुपया पे है। मूलधन और गुना में परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे तो कितना आ गया बेटा जी, 50%। 50% इज द राइट आंसर। मूलधन 1 रुपया, इसका कितना गुना था, 2.25 गुना था, यहाँ दशमलव को हटाएंगे 2 जीरो लग जाएगा। 2 साल की बात कर रहा तो वर्गमूल ले लीजिए। फटाफट फटाफट उड़ाते चलिए, फटाफट फटाफट उड़ाते चलिए। बहुत बेहतरीन, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आया कि नहीं आया? दोनों के बीच अंतर 5 रुपये का ब्याज किस पे है, 10 रुपये पे। ये ब्याज है, इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, ये ब्याज है किस पे है, 10 रुपया पे है। मूलधन 10 रुपया है और परसेंटेज लिए गुना में 100। 5 रुपये का ब्याज 10 रुपया पे, और ये मूलधन और परसेंटेज लिए गुना में 100 कर दिया। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना। बहुत बढ़िया, शानदार 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 बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई 20 क्वेश्चन बनाने हैं आज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। 12 भाग पढ़ाऊंगा आज, सीखे आज आपके लिए PDF लेके आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आज उम्मीद है कम से कम आज आप परफॉर्म करोगे, बढ़िया बढ़िया परफॉर्म करोगे। गर्दा गर्दा गर्दा। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। कौन कौन परफॉर्म कर रहा है बता देता हूँ भैया। अंकित, निर्मला, रजत और शिवम, विशाल, बहुत बढ़िया बेटा। ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट, ग्रांड सलूट। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत औंधा परफॉर्मेंस बेटा। देखो क्वेश्चन को फिर देखिए। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.3, 3 वर्ष में। मैंने क्या कहा, यहाँ प्रिंसिपल को लेना होता है और यहाँ अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लीजिए, बाकी कोई लेने की जरूरत नहीं है। मूलधन, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये 1 रुपया ले लिया भैया हमने, प्रिंसिपल 1 रुपया। हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे हिंदी में लिख देते हैं भैया। हिंदी में कहते हो तो हिंदी में लिख देंगे। हाँ ये देखो, ये मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये आपका ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का रेशो है, मिश्रधन ये लिख दिया भैया। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशो ले लेते हैं। कहता है 3 वर्ष में
ये मूलधन को 1 रुपया लिया, ये कितना होता है 1.331 हो जाता है। अच्छा, मैंने वो गुणा कैसे किया, जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1000 नहीं आ जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा, तो 1000 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ये 1000 की यहाँ पे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं यार, आर पार गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 1331। अब टाइम कितना दे रखा है, समय को देखिए, समय कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन को उड़ाते चलिए भाई। अब ट्रिक यार आपको बता दिया, अब तो क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए। समय कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम को देखो, टाइम 3 साल दे रखा है, तो टाइम है आपका मेरे प्यारे बच्चे 3 ईयर टाइम आपका दे रखा है, 3 ईयर। तो 3 साल के लिए क्या ले लेंगे बेटा, घनमूल ले लेंगे, घनमूल। लाइक और शेयर करते चलिए। देखो मैंने क्या कहा आपसे, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। मूलधन को मैंने मान लिया 1 रुपया, मिश्रधन हो गया 1 पॉइंट, ये इसका कितना गुणा है, क्वेश्चन कह रहा है ये देखो, धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल में 1.13, मतलब मूलधन 1 रुपया था और 3 साल बाद कितना हो गया 1.331 हो गया। तो हमें ये देखेंगे कि भैया 1 रुपया हमने मूलधन ले लिया, तो 1 रुपया का कितना गुणा हो गया, ये हो गया 1.331 गुणा। अब 3 साल की बात कर रहा है, तो जब मैं यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ जो 3 जीरो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ 10,000, यहाँ होगा 1000। अब इनका क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बेटा। इसका घनमूल होता है 10 और इसका घनमूल कितना हो गया 11। दोनों के बीच अंतर देखिए 1 रुपया, ये जो अंतर है ना ब्याज है, 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज जब लगेगा जब 11 रुपया है, मतलब 10 रुपया आपने लिया उस पर 1 रुपया का ब्याज, तो आपको देना कितना पड़ा 11 रुपया। तो 1 रुपये का ब्याज किस पे है भैया, 10 रुपया पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, रेट सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10% इज द राइट आंसर। उड़ा दिए भाई, उड़ा, गर्दा है गर्दा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना, दबा के लाइक और शेयर करते चलो, दबा के लाइक। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आज कम से कम 20 सवाल उड़ा के जाइए भाई, 20 सवाल। अगला क्वेश्चन करिए आप जल्दी से, स्पीड के साथ बनाइए, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोकते चलो, लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा, मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। बस 2 ही बातें, देखिए ट्रिक कितनी शानदार सिखा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल में, 3 साल बाद ये इतने गुना हो जाती है, तो ये प्रिंसिपल को ले लिया और ये ले लिया अमाउंट को, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, देखो ये प्रिंसिपल, ये मूलधन हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, तो ये कितना हो जाता है, ये प्रिंसिपल 1 रुपया, ये कितना हो गया 8 या 24 और 3 27, ये हो गया 27/8। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो आपको सबको समझ में आता है, इसका आर पार गुणा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 27। अब बस समय को देख लीजिए, अब टाइम को देख लीजिए, अब बस उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, जोड़ते जाइए उड़ाते जाइए, बस समय को देख लीजिए, समय 3 वर्ष दे रखा है, आप कॉन्सेंट्रेशन करना टाइम पे बेटा। टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम 3 साल दे रखा, तो तीनों का, दोनों का क्या ले लेंगे, टाइम 3 साल दे रखा, दोनों का घनमूल ले लीजिए, 8 का होता है 2, 27 का 3, दोनों के बीच 1 रुपया का अंतर, मतलब 1 रुपया का ब्याज है, किस पे है भैया 2 रुपये पे है, प्रिंसिपल मूलधन 2 रुपया है और परसेंटेज के लिए 100, रेट 1 रुपया का ब्याज 2 पे, परसेंटेज 100, 2 से काट दीजिए बेटा, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 50% इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड के साथ करते चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। भाई लाइक और शेयर करते चलो अगर आपको वाकई में मजा आ रहा है। देखो बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। मूलधन और ये प्रिंसिपल, मूलधन का रेशो दे रखा है, बेसिक मूलधन मतलब प्रिंसिपल का रेशो ले लीजिए और मिश्रधन का रेशो ले लीजिए भैया। अगर आपको सीखना है प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन के रेशो का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ रेशो। रेशो के कंसेप्ट से विद इन सेकंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ मानने का जरूरत नहीं है भाई। अच्छा सीखने को मिल रहा है तो लाइक और शेयर में कंजूसी काहे बात का हो रहा है। सवाल को पढ़िए, प्रति वर्ष किस दर से 32,000 रुपया, 32,000 मूलधन है आपका, 32,000 रुपया ले भैया, मूलधन आपका 32,000 रुपया हो गया, ठीक है। 32,000 रुपये 9 महीने में, अब इसमें टाइम महीने में दे रखा है, टाइम दे दिया 9 महीने, 9 महीने की बात कर रहा है। देखो इसमें महीने में टाइम दिया है, अब इसमें ईयरली नहीं है, महीना दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, महीने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी मेरे प्यारे बच्चों। 32,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो 32,000 तो ये हो गया, और इसमें इसको जोड़ दीजिए जो आपका ब्याज है 9 महीने में 5, ये 5,044, ये 5,044 को हमने जोड़ दिया, ये जो ब्याज है इस ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो ये तो 32,000 है, 32,000 को यहाँ लिख लीजिए, 32,000 आ गया। रेशो, रेशो का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, कंसेप्ट ऑफ रेशो। विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उड़ाइए उड़ाइए। अभी गलत आंसर आ रहा है बेटा, गलत आंसर दे रहे हो, क्या आंसर दिया बेटा इसका, गलत आंसर दे रहे हो, 20 आंसर नहीं आएगा। कहाँ इसमें 20, बहुत बढ़िया बेटा, उसने क्वार्टरली पूछा है,
इंटरेस्ट बीइंग क्वार्टरली, जो है ब्याज की ब्याज जो है ब्याज की दर तिमाही त्रैमासिक हो, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है। अगर ईयरली देगा तो आंसर अलग आएगा, क्वार्टरली देगा आंसर अलग आएगा, हाफ ईयरली देगा का आंसर अलग आएगा। इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 32 में जोड़ देंगे 44, हाँ 32,000 आपका दे रखा था 32,000 और इसमें जो है 5044 ये हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 37044 ये आ गया 37044। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जब क्वार्टरली जब उसने दे रखा है त्रैमासिक, तो ये देखिए 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है बेटा? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे 9 महीने में कितने क्वार्टर हो गए? 9 महीने में आपके हो गए 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर हुए कि नहीं हुए? 3 3 9, एक 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है तो 9 महीने में 3 क्वार्टर हो गए। बस यही चीज़ आपने देखनी है। अगर क्वार्टरली दे रखा है तो इसका मतलब 3, एक 9 महीने में 3 क्वार्टर होंगे। तो 3 क्वार्टर होंगे तो फिर हम क्या करेंगे भैया? 3 क्वार्टर का मतलब है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है तो 9 महीने में 3 क्वार्टर होंगे। तो इसको घनमूल लेना पड़ेगा, उसके लिए इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा चेंज करो जो इसको घनमूल में चेंज हो जाए। 4 से भाग करता हूँ, 4 8 32, इसको भी 4 से भाग कर दो और इसको भी 4 से भाग कर दो। अगर 4 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4 8 32, ये हो गया 8000। और इसको 4 से भाग कर दो, 4 नाम 36, 1 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 1 4। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अब इसका क्या ले लेना है आपने? सवाल में कह रहा है 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं। तो 3 क्वार्टर का मतलब है इसका बेटा जी घनमूल लेना है। इसका घनमूल ले लेना है। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 20। इसका घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल होगा 21। इसकी भी क्लास लेकर आऊँगा, आपको वर्बली घनमूल सिखा दूंगा। आपको दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिए। दोनों के बीच 1 रुपया का अंतर है, 1 रुपया का ब्याज। दोनों के बीच एक अंतर जो होता है ना ब्याज है। ये 1 रुपया का ब्याज किस पे? 20 रुपया पे है। 20 रुपया आपका मूलधन है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 20 से काट दीजिए 20 पंजे 100। अगर वो क्वार्टरली की बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन पूछा ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो आंसर क्या आएगा आपका? 5% होगा, 5% होगा। अगर वो ईयरली पूछता, ईयरली सवाल में ईयरली भी पूछ सकता है, ये जरूर नहीं है सवाल में क्वार्टरली पूछे, सवाल में ईयरली भी पूछ सकता है। तो ईयरली के लिए बस आप 4 से गुणा कर दोगे, मतलब ईयरली अगर आपसे पूछे तो 5 चौक 20, तब आंसर आपका 20% आएगा। इसका तो आंसर 5% है, पर अगर आपसे सवाल में मंथली की जगह ईयरली पूछ लिया जाए तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो सीधा यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो इसी बात पे जो है। हाँ भाई क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर है? थम्स अप करते जाइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगले क्वेश्चन चलिए, उड़ाइए जल्दी से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को मुँह जवानी उड़ा देंगे स्पीड के साथ। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? दबा के लाइक और शेयर ठोक दो इसी बात पे। मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर दो। देखो 2304 रुपये प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2304 रुपया 2 वर्षों में 2304 रुपया 2500 रुपया हो जाएगा। मूलधन दे रखा है जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, मिश्रधन दे रखा है जिसको आप अमाउंट बोलते हैं। बस क्वेश्चन में ये 2 बातें दे रखी होंगी और रेशो का कंसेप्ट लगा देना बच्चों। रेशो का कंसेप्ट लगा देना, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशो। रेशो का कंसेप्ट लगा देना, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। क्या कहता है भाई? 2304 रुपये, मतलब 2304 रुपये की आपकी आमदनी है और मिश्रधन 2500 रुपया आपका देना। 2500 रुपये मतलब ये धन है 2304 रुपये, इस पर ब्याज लग के आपको 2500 रुपये देना है। ठीक बात है कि नहीं है? अब आपसे पूछ रहे था रेट की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब वो टाइम 2 वर्ष की 2 ईयर की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 साल के लिए मैंने क्या बताया था? वर्गमूल ले लो दोनों का 2 साल के लिए। 2304 का वर्गमूल क्या होता है? 48। इसका वर्गमूल क्या होगा? 50। वर्गमूल निकालना भी मुँह जवानी आना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हो। 48 हो गया, इसका 4 हो गया। दोनों के बीच कितने का अंतर है भैया? 2 रुपये का अंतर है। ये 2 रुपये का ब्याज है। 2 रुपये का ब्याज किस पे है? 48 पे है। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। 2 रुपये का अंतर 48 पे परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। काट दीजिए कितने से कट जाएगा? और 6 से काट दूंगा मैं, ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से काट देंगे तो 4 पंजा 20 हो गया 0। फिर 2 से काट दो, 2 छिक्के 12 होता है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 6 से भाग कर दो, 6 चौका 24, 6 सही 4 सही 1/6, 4 सही 1/6%। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 4 सही 1/6%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जवाब आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
4 से ही बेटा 6% आपका ऑप्शन सी आंसर है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, टाइप को चेंज करते हैं। चलिए भैया टाइप को चेंज कर दिया है, नया टाइप 625 रुपये 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। दोनों कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, एक ट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक रेशो का कंसेप्ट सिखाया था। जो आपको बेस्ट लगता है उससे बना दीजिए, जल्दी से करिए, स्पीड के साथ बना के दिखाइए जल्दी से। दो ट्रिक मैंने सिखाई थी 2 दिन बेसिक क्लास में आपको। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए ये साधन, ये चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चक्रवर्ती भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है। मूलधन कितना दे रखा, पहले ट्री कॉन्सेप्ट देखिए, पहले भैया ट्री कॉन्सेप्ट से उड़ा दीजिए। 625 रुपया मूलधन हो गया, सिखाया था आपको मूलधन को यहाँ पर रखेंगे 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए आपको यही तो सिखाया था मैंने, 2 वर्ष के लिए यही तो डायग्राम सिखाया था मूलधन। अरे गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलो बेटा। इसमें क्या करना, बस रेट को देखना है। रेट आपका 4% दे रखा है। 4% का मतलब होता है 4 एकम 4, 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है। तो 625 का 1/25 और इसका भी 1/25, कुछ नहीं है। पहले साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। तो देखिए पहले साल ही हो गया, कितना हो गया 1/25 कितना हो जाएगा 25, 25 और 25 का 1/25 कितना हो जाएगा 1 रुपया। और ये आपका क्या है, ये आपका CI है, ये आपका आ गया CI कितना 25 25 50 और 1 51 रुपया आ गया, 51 रुपया आ गया भैया, 51। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा गर्दा। ट्री कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हम रेट को रख देते हैं, रेट को रख लेते हैं 625 का 1/25 से 25 रुपया, पहले साल 25 रुपया ब्याज, दूसरे साल 25 रुपया ब्याज, ठीक है। और फिर इसका 1/25 ले लिया तो अंतर कितना आ गया 1 रुपये का अंतर आ गया। तो 25 साधारण ब्याज 50 रुपया, अंतर जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कुछ बच्चे इसको रेशो के कंसेप्ट से करते हैं, भैया रेशो से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिससे आपको उचित लगता है रेशो से भी कर सकते हो। लो भैया रेशो से बता देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ रेशो। ये लो भैया रेशो का कंसेप्ट ले लीजिए। 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब 1/25, ठीक बात है। पहले साल में 25 पे 1 रुपये का ब्याज, 25 पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 26। दूसरे साल में 25 पे 1 रुपये का ब्याज, 25 पे 1 रुपये का ब्याज, फिर कितना हो गया 26 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल और अमाउंट, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशो, ये मूलधन और ये मिश्रधन। अरे पहले वर्ष में 25 पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 26 रुपया देना पड़ा, फिर 25 पे 1 रुपये 26 रुपये, 25 कितना हो गया, ये हो गया 625 रुपया। और ये इसको डबल करेंगे, ये कितना हो गया 676। भाई 26 के गुणा करेंगे 676 आ गया। दोनों के बीच डिफरेंस, ये मूलधन दे रखा है आपको, ये आपका मिश्रधन है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 676 और 625 डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ गया 51 रुपये का अंतर आ गया। ये ब्याज, ये आपका CI है। सिंपल सी बात है कि ये रेशो का कंसेप्ट है। जो बेस्ट लगे भैया उससे उड़ाइए, जो बेस्ट आपको लगे कि सर मुझे इससे उड़ाने में मजा आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन कितना दे रखा है 625, और क्वेश्चन में 625 है। 625 को 625 के बराबर रखेंगे, 625 के बराबर रखा, कट गया, कितना आया 1 भाग, तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51 रुपये आ गया। जो बेस्ट आपको लगे उससे कर सकते हो, जो आपको अच्छा मेथड लगे, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बेहतरीन बेटा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 12। मजा आ रहा है तो जल्दी से करिए। 5000 रुपया दे रखा है, धनराशि 20% की वार्षिक दर से, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जल्दी से उड़ाइए स्पीड के साथ। अरे क्वेश्चन को उड़ाना सीखो, एक ट्री का कॉन्सेप्ट, एक रेशो का, जो बेस्ट लगे उससे उड़ाना सीखो। 5000 रुपया मूलधन, यहाँ पे लिखो 5000 रुपया मूलधन, 2 साल की बात कर रहा है। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, सिंपल सी बात कर रहा है। पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। हाँ भाई, और ये डिफरेंस आपका आ जाता है, ये आपका डिफरेंस, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाता है। सवाल में क्या पूछा है 20% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों का अंतर पूछा, ये अंतर, ये आएगा आपका डिफरेंस। तो ट्री का कंसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है भाई, हमें तो ट्री के कंसेप्ट से अंतर विद इन सेकंड हम निकाल लेते हैं। 5000 रुपया दे रखा, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो भाई। 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100 1/5, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 20 पंजे 100 1/5 होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर रेट को लिखना, यहाँ पर रेट को फ्रैक्शन में लिखना चालू कर दो, ऐसे 1/5। 5000 का 1/5 कितना होता है 1000 होता है कि नहीं होता है। और इसका 1/5 कितना होगा 200 रुपये। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आ गया भैया आंसर आपका। ट्री का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को विद इन सेकंड आंसर दे देगा। 5000 का 1/5 कितना हो गया 1000 रुपया। साधारण ब्याज की बात करेगा तो 2000 रुपया हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज करेगा तो ये हो जाएगा 1000 2200 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और डिफरेंस की बात करा तो अंतर कितना आ गया दोनों के बीच 200 रुपये का अंतर। ये डिफरेंस आपका, ये डिफरेंस आता है, दिस इज़ द डिफरेंस। हाँ भाई, बेहतरीन है कि नहीं है। अच्छा, अगर आप रेशो से बनाना चाहते हो, लो भैया रेशो से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये का डिफरेंस आ गया, लो बेटा रेशो से कर देते हैं। आपका रेशो से बड़ा मन होता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। लो भैया रेशो का ले लीजिए,
रेट कितना दे रखा है आपका, रेट 20% है, 20% आपको रेट दे रखा है। 20% का मतलब हो गया 20 पंजे 100, 1/5। 20%, 20% दे रखा है ना, 20 पंजे 100, 1/5, 5 रुपये पे प्रिंसिपल। मैंने इसमें दो ही बातें आपको बताई हैं, इसमें दो ही बातें, मैंने आपको दो ही बातें बताई। इसमें मेरे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, दो ही बातें हैं। 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, मूलधन 5 रुपये था, 1 रुपये का ब्याज देना पड़ा, कितने हो गए 6 रुपये। 5 रुपये पहले साल 1 रुपये का, पहले साल 20%, 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, दूसरे साल 5 रुपये के 1 रुपये का ब्याज, कितना हो गया 25, 5 बच्चे कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 26। ठीक बात है कि नहीं है, 5 बचे 25 और ये 26 हो गया। तो मूलधन दे कितना रखा है, ये दे रखा है, तो 25 भाग को किसके बराबर रखेंगे भैया, 5000 के बराबर रखेंगे। ये 5000 के, इसका कितना गुना दे रखा है, ये इसका कितना गुना दे रखा है, देखो ये इसका कितना गुना है भैया, 200 गुना है। ये देखो 200 रुपये का डिफरेंस, ये आ गया 200 का। 25 का कितना गुना है, 5000। अरे 25 का कितना गुना है, 25 भाग बराबर है 5000 के। यहाँ पे देखो 25 भाग आपके बराबर है 5000 रुपये के। एक भाग कितने के बराबर होगा, एक भाग आपका 200 के बराबर होगा। कितना आ गया अंतर आपका, अंतर आ गया आपका 200 रुपये। हाँ भाई, जो बेस्ट आपको मेथड लगे उससे आप लोग कर सकते हो। रेशो का कंसेप्ट आपको चल गए, 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 6, 5 रुपये का ब्याज 6 हो गया। ठीक है, 25 मूलधन, आपको मूलधन, ये मूलधन है, मूलधन को मूलधन के बराबर रखिए। 25 भाग 5 के बराबर है, तो एक भाग कितने के, 200 के। तो 200 रुपया का अंतर आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन खत्म। जो बेस्ट लगे उससे टेक्निक से करके देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन करिए, उड़ाइए जल्दी से। किसी राशि में 2 वर्षों में, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का मुँह जवानी कॉन्सेप्ट सीखिए। ऐसे क्वेश्चनों में मार्कर नहीं चलाने की जरूरत है। 2 वर्षों में कहता है 12.5% की दर से साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो बताइए राशि ज्ञात करिए। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को विद इन सेकंड। इन क्वेश्चनों में मार्कर चलाने की जरूरत नहीं है, मत ट्री का कॉन्सेप्ट, सीधा क्वेश्चन को उड़ाना सीख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना सीख लीजिए। देखो भैया, मैजिकली धांसू ट्रिक सीखिए, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और करने का। धांसू ट्रिक ऐसा ट्रिक आपको सीखने को नहीं मिलेगा, मुंह जवानी आंसर दे दोगे आप, मुंह जवानी आंसर दे दोगे बेटा। कैसे, देखो बस ये देखो कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात, 2 वर्ष की। बस रेट को ले लो आप, रेट है 12.5%, रेट 12.5% है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। बस कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपने क्या करना है, देखो विद इन सेकंड मुँह जवानी आंसर निकालना सीख लीजिए। मुँह जवानी कैसे करेंगे, 2 वर्ष में रेट दे रखा है 12.5% की दर से साधारण चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 रुपया, तो राशि ज्ञात करें। मूलधन पूछा है, तो आपने क्या करना है, रेट का जो दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। फिर उसका अगर 2 वर्ष की बात करा तो वर्ग लेना है, 2 वर्ष की बात कर क्या लेना, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल क्या हो गया, 1 का 1 होता है, 8 का होता है 64। अब कुछ नहीं करना, ये आपका डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ, ये आपका डिफरेंस होता है और ये आपका मूलधन होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका मूलधन होता है, बस ये प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका डिफरेंस होता है। बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो भैया 1/64 लिखा हुआ था, अंतर कितना दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है 25। 1 भाग 25 के बराबर है, कितने भाग हैं, 64 भाग हैं, तो 64 गुना में 25, 25 से 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन निकाल दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। हमें कितना आंसर आ गया, बिल्कुल सही आ गया। 25 का 16 से गुणा कर, 25 का 64 से गुणा कर दीजिए, 1600 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखिए, मैं फिर बता देता हूँ। ये डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है, आपका अंतर है। तो अंतर कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है, तो 25 गुना है, तो यहाँ पे भी 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1600 रुपया। क्लियर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से। सवाल नंबर 14 है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए। मैजिकल ट्रिक सीख रहे हैं आप। अरे बस रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर दो यार। यहाँ पे देखो ये मूलधन की बात कर रहा है, प्रिंसिपल की, बस रेट को उठाओ 8%। यहाँ पे लिखो रेट 8% दे रखा है, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। ऐसे करके देख लो, सिंपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटो, 4 दूना 8 होता है, 4 से काट दिया, 4 से 25, 4 दूना 8 हो गया, 4 से 25 कट गया, 2/25। 2 वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पे देखते जाओ, इस लाइन को पढ़ो, 2 वर्ष की बात कर रहा है, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 से 25 हो गया। 2 वर्ष के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्ष के लिए कुछ नहीं करना। आपने जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना 2/25, इसका क्या कर दीजिए, 2/25 जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है इसका वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 या 25 का कितना हो जाता है, 625, 625 हो गया। अब उसने दे रखा है अंतर, 128 रुपये अंतर दे रखा है, तो 128, तो 128 कितना गुणा है, सिंपल सी बात है। देखो 128 कितना गुणा है, 128 देखो 4 से कितनी बार कटेगा बेटा, 4 3 या 12 और 4 दूनी 8, 32 गुणा है।
तो 625 में 32 से गुणा कर दो, सीधा आपका ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ये आपका मूलधन प्रिंसिपल आ गया आपका। 625 में 32 से गुणा कर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? 625 में 32 से गुणा करेंगे, व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 625 में अगर हम 32 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका? 20,000 रुपये, 20,000 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। मूलधन कितना आ गया? कितना आसान तरीका आपको सिखाया है। जो आपको डिफरेंस दे रखा है, जो आपको रेट दे रखा है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर 2 साल की बात करें, इसका वर्गमूल लेंगे, अंतर को अंतर के बराबर रखा, जो नीचे का जो वैल्यू होता है डिनोमिनेटर का, जो हर की जो वैल्यू होती है, उसको माना जाता है मूलधन, और उसमें डायरेक्ट गुणा करना सीख लिए। लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के। अगला क्वेश्चन उठाइए, अगला क्वेश्चन करिए स्पीड के साथ, बढ़ाइए भाई। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए। 15वें सवाल पे हैं। कितनी स्पीड के साथ हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ क्वेश्चन चल रहा है भाई? 15 सवाल पे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना भी जो है। किसी धनराशि का 2 वर्ष के लिए कहता 72 रुपया है, अंतर फिर 72 रुपये दिया, 12% की बात कर रहा है। 12% को लिखा, 12/100 हो गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, 4 से काट दिया मैंने, 4 तिया 12 होता है, और ये 4 से 25, 3/25। पहला स्टेप आपको सबको समझ में आ गया बेटा, 3/25 हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है? 3/25 2 वर्ष के लिए कहता है तो भैया वर्ग करना होता है, तो 3 तिया 9 हो गया, 25 का हो गया 625। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये 9 हो गया और ये हो गया 625। आप देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया है भाई, क्वेश्चन को ख़त्म। अब इसमें जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, अब क्वेश्चन में जान नहीं है। सवाल में देखिए, सवाल में क्या कहता है? अंतर दे रखा 72 रुपया, अंतर 72 रुपया है, ये 72 रुपया अंतर है, तो अंतर को अंतर के बराबर रखा, तो ये कितना गुना है? 9 8 72 होता है, तो ये तो आपका मूलधन है। ये क्या है? ये आपका अंतर है, अंतर को 9 8 72 8 गुना है, तो यहाँ पे भी 8 से गुणा कर दो। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 20 और 8 सिंह 48, 5,000 रुपया। कितना आ गया मूलधन आपका? 5,000 रुपया। डिनोमिनेटर में आएगा 5,000। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलो दबा के, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा। कितना बेहतरीन ट्रिक मैंने सिखा दिया है भाई। आपने क्या करना है, जो आपको दर दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दर को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इसका वर्ग कर दीजिए, 9/25 आ गया। डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे ये अंतर है, डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखा। ये जो नीचे की वैल्यू है इसको मूलधन बोला जाता है। बार बार लिख के बता देता हूँ। मूलधन के कितने? 625 भाग है गुना में 8, कितना हो गया? 5,000 रुपया। सीधा आंसर। 9 भाग 72 के बराबर हैं, तो मूलधन के 625 भाग हैं, एक भाग का वैल्यू 8 आ गया, तो 625 8 गुना कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन उड़ाइए 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 स्पीड के साथ एकदम जो है। अब ये दूसरे वर्ष की बात करा, इस बात पे ध्यान देना। 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है, इसमें ट्री का कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। कहता है किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये दे रखा है, सेकंड ईयर का कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। ये सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर 63 दे रखा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। ये प्रिंसिपल होता है आपका, ये पहला साल, ये दूसरा साल, पहला साल होता है, दूसरा साल होता है, और ये आपका, हाँ देख लीजिए, ध्यान से सुनते जाइए। ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका, और ये आपका सेकंड ईयर हो गया। ऐसे मैं कर देता हूँ, लिखते जाओ भाई जल्दी से जल्दी। फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका पहला साल हो गया, और ये आपका दूसरा साल हो गया। ये दूसरा साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल है। और यहाँ पे रेट, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? लिखो भैया, 16 से ही 2/3, 16 3 48 होता है, 48 तो 50, 50 दूनी 100 होता है, 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। रेट हो गया इसका 1/6, 1/6 मतलब 1 रुपये का अंतर है। जो ऊपर की न्यूमिनेटर की वैल्यू होते हैं ना, उसको अंतर ले लेते हैं। 1 रुपये का अंतर किस पे? 1/6 पे कितना हो जाएगा? 6 6, और 6 पे कितना हो गया? 36, 6 पे कितना हो गया? 36। ये देखिए 6 पे 36 हो गया। या फिर दूसरा तरीका ये होता है, जैसे 2 साल की बात कर रहा है तो 6 देखा ना, 2 साल के लिए इसका वर्ग ले लीजिए 36 रुपया। मान लीजिए मूलधन 36 रुपया। ऐसे नीचे जो 6 दे रखा है ना, इसका वर्ग ले लीजिए, 36 लिख दीजिए, 36 का 1/6, 6 6 और 6 का 1/6, ये हो गया। अब सवाल में जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन को समझते जाइए, क्वेश्चन विद इन सेकंड में हो जाएगा। सवाल में कंडीशन ये कहता है, ये दूसरे वर्ष, इसको ध्यान सुनना। एक होता है 2 वर्ष, ये कंप्लीट आपके 2 वर्ष हैं, ये कंप्लीट आपका 2 ईयर है। नहीं ये नहीं है, ये 2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट है आपका। अगर नहीं ब्याज की हम बात करते हैं, हाँ ये तो आपका प्रिंसिपल था यहाँ पे, कितना 36, 1 का 6 और ये 6 का 36 होगा। ये कंप्लीट आपका 2 ईयर है, ये कंप्लीट आपका 2 ईयर है। ठीक बात है कि नहीं है? ये कंप्लीट 2 वर्ष है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष 2 वर्ष टोटल कंप्लीट होगा। अब वो सेकंड ईयर की बात कर रहा है, मतलब इसको ब्रेक कर रहा है। सेकंड ईयर मतलब 6 और 1 7,
2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 6 और 6 12 और 3 13, 13 रुपया हो गया 2 वर्ष का ब्याज। और दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 और 1 7, 7 रुपया। 7 रुपया किसके बराबर दे रखा है, दूसरे वर्ष का 63 के बराबर दे रखा है। तो 7 से काट दो, 1 भाग किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। कितने भाग है मूलधन के, गुणा में 9 कर दीजिए, 9 9 छिंग 54, 5 9 3 27 और 5 32, 324 रुपया आ गया आपका धनराशि। 324 आपका ऑप्शन बी कतई बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो इसी बात को ध्यान रखना, 2 वर्ष की बात करें या दूसरे वर्ष की बात करें, तो ये दूसरा वर्ष है 6 और 1 7। दूसरे वर्ष का ब्याज बनता है 7 रुपया और 2 वर्ष का ब्याज 6 और 6 12 और 1। 2 वर्ष की अगर बात करेगा 2 ईयर का जो CI बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 ईयर का CI तो 6 से 12 13 बनेगा। और सेकंड ईयर का जो बनेगा, सेकंड ईयर का जो है दूसरे वर्ष का जो बनेगा वो बनेगा 7 रुपये। इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 17। स्पीड के साथ उड़ाइए जल्दी से, 10 मिनट और है, 20 क्वेश्चन हमें करके जाना है। 20 क्वेश्चन का कमिटमेंट हम करके आए हैं। नेक्स्ट भाई लाइक और शेयर ठोकते चलो स्पीड के साथ एकदम जो है, करिए 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 जल्दी से उड़ाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का दे रखा 420 रुपये, यदि ब्याज की दर 12% दे हो, 12% दे रखा ब्याज की दर, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट को रख लीजिए सेकंड ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर का आपका हो जाएगा। 12% का वैल्यू ले लीजिए, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ 12% का 4 तिया 12 हो जाता है, 4 दूनी 8 5, 3/25, 3/25 ले लिया भैया, ये भी 3/25 ले लिया, तो 3 रुपया डिफरेंस ले लिया। 3 का 3/25, 25/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया, ये 25 रुपया आ गया, ये भी 25 रुपया आ गया। और 25 का कितना हो जाएगा, 25 25 625, ये आ गया आपका 625/3 आ गया। ठीक बात है कि नहीं, 625/3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है दूसरे वर्ष, इसमें भी दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। जब दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे 25 और 3 होता है 28, ये है दूसरा वर्ष। 25 और 3 कितना हो गया, 28, ये 28। दूसरे वर्ष का ब्याज है 28 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का वहाँ पे देख कितना रखा है 420 रुपया। काट दीजिए, काट दीजिए, हाँ कितनी बार कटेगा, 28 बराबर है 25 और 3 28, 28 हो गया, 4 से 6 7 28 हो गया, 4 एकम 4 और ना जाने के 0, 4 पंजे 20। हाँ कितनी बार जाएगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 बचा, 7 पंजे 35, 1 भाग 15 के बराबर है, तो सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 5 से गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 2 5 2 10 तो 12 और 5 छंग 30 और 31 25। ऑप्शन देख लीजिए 31 25, एकदम ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा धनराशि बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 31 25 बिल्कुल सही आंसर, 31 25। अरे भैया दूसरे साल का ब्याज दे रखा 28, हमें दूसरे साल का ब्याज हमारे पास बनता है 28 रुपया, उसने दे रखा है 420, 420 के इक्वल रख देंगे, 1 भाग आ जाएगा 5 के बराबर, 5 15 के बराबर, 15 से सीधा गुणा कर दीजिए। आपका जो प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन मेरे प्यारे बच्चों। भाई लाइक और शेयर ठोकते जाइए। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से स्पीड के साथ। अब इस क्वेश्चन को करने का जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट से उड़ा दीजिए जल्दी से। लाइक और शेयर ठोकते चलिए, उड़ाइए जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं आपको, बहुत बेहतरीन, जल्दी से उड़ाइए। धनराशि के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन को, विदिन सेकंड उड़ा दीजिए। धनराशि के बारे में पूछ रहा है, रेशो के कंसेप्ट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट बराबर 10% दे रखा, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 रुपये का ब्याज 11 है, 10 पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 11 है, 10 पे 1 का ब्याज 3 साल लगातार रेट वही चल रहा है। 10 10 कितना हो गया भैया, 1000 हो गया, कितना हो गया 1331 हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, CI कितने का डिफरेंस आ रहा है, 331 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बताइए क्या बताएं। रेशो का कंसेप्ट है भाई, रेशो का कंसेप्ट है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। 1/10 हो गया, ये प्रिंसिपल और ये आपका डिफरेंस। 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, पहले साल 10 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज मिला, कितना हो गया 11। ठीक है, दूसरे साल भी 10 रुपया पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 11। तीसरे साल भी 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई किया 1000, मूलधन कितना दे रखा है 1000, 1000 को 1000 के बराबर रखा। कितना गुणा है भैया इसका, 1 गुणा है, तो यहाँ भी 1 से गुणा कर दो, यहाँ भी 1 से गुणा कर दोगे तो 331 इज़ द राइट आंसर। बताइए, यही तो आपसे पूछा था। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। देखो जो बेस्ट आपको लगे, चाहे ट्री कॉन्सेप्ट से करिए चाहे रेशो से, जिससे आपको लगता है स्पीड से बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम जल्दी से स्पीड से हम रेशो से बना सकते हैं। 10 और 1 11, 10 और 1 11, 10 और 1 11, ये कितना हो गया 1000, ये 1331, कितने का डिफरेंस है, कितने का आ गया 331 का। 1000 हमें मूलधन यहाँ पे कितना दे रखा 1000, 1000 भाग 1000 के बराबर कितने गुना, 1 गुना, तो इसका 1 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 331। सवाल खत्म।
ठीक है, अगला सवाल करिए जल्दी से। सवाल नंबर 19, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन रहता है जल्दी से, 20 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं। दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा। दबा के लाइक और शेयर। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 57 रुपये। ब्याज की दर 16 से ही 2/3 है। मैंने क्या सिखाया है? 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3% का मतलब 16 48 50 50 1/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 3 साल की बात कर रहा है। 3 साल के लिए मैंने कल भी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। 3 साल के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 साल के लिए 3 टाइम्स बी होता है और 1 टाइम्स आपका ये सी हो जाता है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन ख़त्म। बताइए अब क्वेश्चन में क्या रखा है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं है। 3 साल की बात कर रहा है, डिफरेंस है 1/6, 1/6, 1/6। 1 रुपये का अंतर, 1 का 1/6 कितना हो गया? 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया। 6 का 1/6 कितना हो गया? 36 रुपया, 36 रुपया, 36 रुपया। 36 का 1/6 कितना हो गया? 216। 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा ये 6 का क्यूब कर लीजिए, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 है। यहाँ आप सीधा 6 का क्यूब करके यहाँ पे लिख लीजिए और इसका 1/6 लेंगे तो 36 और 36 का 1/6 6 और 6 का। या तो ऊपर से नीचे की तरफ चल लीजिए या नीचे से ऊपर तरफ, जैसा आपको बेस्ट लगे। दोनों तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो सीधा 6 का क्यूब करके यहाँ पे प्रिंसिपल को लिख लीजिए, ये आपका प्रिंसिपल। ये अभी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का रेशो आया है, रेशो का कंसेप्ट है। यहाँ पे लिख दीजिए सीधा। ट्री में यूज़ करते हैं रेशो, तो प्रिंसिपल 6 का क्यूब कर दिया 216, 216 के लिख लिया है। 216 के 1/6 36, 36 का 1/6 कितना आ गया? 3 साल के लिए मैंने ट्री कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कल की क्लास में। 3 साल के लिए ट्री कॉन्सेप्ट। अब जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो कहता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। मेरे पास डिफरेंस कितना बना? ये है अंतर आपका, ये है बेटा जी, ये अंतर है 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19। तो 19 जो अंतर है वो 57 के बराबर है। तो एक अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हुआ कि नहीं हो? 19 57, 3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सीधा यहाँ 3 से गुणा कर दो, बस क्वेश्चन खत्म है। 3 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल खत्म हो चुका है, आंसर आपका आ चुका है। 3 से 3 6 18 होता है, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 दूनी 6 होगा। 648 रुपया मूलधन आ गया। ब्याज कितना है भैया? मूलधन उसका 648 रुपया है। ट्री का कॉन्सेप्ट है भैया, ट्री। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। लाइक और शेयर ठोकते जाइए। उसने कहा 3 साल का अंतर दे रखा है, तो 3 साल का जो अंतर है ये मेरा डिफरेंस होता है। ये जो मैंने ये जो लाइन किया ना, ये डिफरेंस है आपका। ये बी होता है, ये बी होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। 3 साल का अंतर कल मैंने बताया था, ये होता है 3b प्लस में सी। 3 साल का अंतर होता है 3b प्लस में सी। ये साधारण ब्याज होता है। 36 36 36 को जोड़ देंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। इसमें अंतर को इसको जोड़ देंगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन स्पीड के साथ उड़ा के दिखाइए, जल्दी से स्पीड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। जल्दी से जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना। किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दे रखा है ये, और 16 से ही 2/3, 16 3 48। हाँ, तीसरे वर्ष, इसमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। देखिए तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। इस बात पे ध्यान देना बेटा, ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, 3rd ईयर की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल हो गया कितना? 16 16 ये 1/6 ही हो गया, तो 1/6 ही हो गया। ये सिंपल सी बात है, ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तीसरे वर्ष पे बात कर रहा है। हाँ, ये तीसरे वर्ष की बात कर रहा है। इस पे थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तीसरे वर्ष, देखो बेटा इस बात को ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई ये 1/6 हो गया, 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ये तो अभी हमने कर लिया था 1/6, ये 216 हो जाएगा। भाई 1/6 हो गया ना, 1/6, ये 1/6 हो गया, ये 1/6। अंतर 1 रुपया, 1 का 6 6 6, 6 का 36 36 36 और 36 का 1/6 कितना हो गया? 216। ऊपर से चलें नीचे से चलें, जैसे आपको बेस्ट लगे। ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बेहतरीन। अब यहाँ ये दे रखा देखो, ये है फर्स्ट ईयर, लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर है, लिख लो भैया। ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, लिख लो भैया। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर है आपकी, और ये आपका 3rd ईयर है। ये आपका कौन सा साल है? 3rd ईयर। आप उसने, और ये टोटल की मैं बात करता हूँ तो ये 3 साल है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये 3rd ईयर, और टोटल की बात करता हूँ तो ये 3 साल है। ठीक बात है, यही चीज़ थोड़ा सा दिमाग में सेट करनी है। तो अब हम तीसरे साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तीसरे साल की बात कर रहा है। तो 36 और 6 कितना हो गया? 42 और 6 48 और 1 49। 49 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 49 आपका बराबर है, ये आपका 49 बराबर है आपका 25, ये है 24.50। तो 1 भाग कितने का हो जाएगा?
बटे में 49, और यहाँ दशमलव काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 1/2, 1/2 आ गया। तो सीधा सीधा इसका 1/2 कर दीजिए, इसका 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे 2 एकम 2, ना जाने 2 16, 108 रुपया मूलधन आ गया मेरे बेटा जी, 108 रुपया। 108 रुपया आपका मूलधन आ गया, 108 रुपीज़ आपका मूलधन है। तो आज मैंने आपको सारे मिक्स क्वेश्चन आपको करवा दिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, 216 रुपया दे रखा है, 216 रुपये। मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 साल की बात करें तो 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216, डायरेक्ट कर लो। 6 का क्यूब 216 हो गया। 216 को लिखिए, 216 के 3 भाग में बांट दीजिए। 1/6 पहला साल में 36, दूसरे साल में 36, तीसरे साल 36, फिर इसका 1/6 ले लीजिए। दूसरे साल में 36 होगा, तीसरे साल में कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। फिर इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो ये ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? सही बताइए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ये तीसरे साल की बात कर रहा है, 3rd ईयर की यहाँ पे बात कर रहा है। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो दबा के लाइक और शेयर करना। इस क्लास के बाद जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है, मैं उम्मीद करता हूं कि दबा के लाइक और शेयर करके जाएगा, दबा के लाइक और शेयर करके जाएगा इस क्लास के बाद जो भी इस वीडियो को देखता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं इसमें PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है। कल आपको बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इससे भी बेहतर कल आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हर दिन आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ जुड़ जाइए जल्द से जल्द। ये आपका टेलीग्राम मैथ्स बाय धांसू सर, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। PPT PDF सब मैं यहाँ पे डालता हूँ। और अगर आप लिंक चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए, अगर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आपका लिंक है @ मैथ्स बाय धांसू सर। इस लिंक के साथ आप @मैथ्स बाय धांसू सर, इस लिंक के साथ आप जुड़ जाइए, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है अभी मैं बता देता हूँ, 9,000 प्लस बच्चे हैं। इसी ग्रुप में आपको जुड़ना है। दलबीर नागर लिखा होगा। अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो करोगे, दलबीर नागर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो करोगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। ये मेरा टाइम टेबल है, डेली क्लास जो मेरी चलती है, 12 बजे क्लास चलती है। ये आपका स्पीड मैथ्स पे 12:30 क्लास यहाँ पे, 5 बजे क्लास पेड बैच का चलती है, अर्थमेटिक क्लास यहाँ पे ये चलती है। इसके बाद स्पेशल क्लास होगी 10 बजे, अनअकैडमी पर चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। अनअकैडमी पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। SSC एग्जाम पे जाएंगे, दलबीर नागर डालना। मेरा जो नाम है वो आप दलबीर नागर है, आपका अपना धांसू सर लाइक और शेयर दबा के ठोक देना। मेरा नाम है दलबीर नागर मेरा नाम है। ये भैया दलबीर नागर आपका जो है, आपका अपना धांसू सर। मैथ फाउंडेशन का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, कोई भी साल का, कोई भी 6 महीने का, साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैथ स्पेशल आपका चला हुआ है, मेरा मैथ स्पेशल बैच चला हुआ है। जिसको लेना है मैथ स्पेशल बैच, अभी ज़्यादा कोर्स नहीं हुआ है। जिसको मैथ स्पेशल का बैच चाहिए, अनअकैडमी पर है, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करना है और मेरा कोड लगाना है। मेरा कोड ये है DHA, बहुत आसान है, DHASU धांसू SIR धांसू सर। आप मेरा कोड लगाएंगे और आपको 10% का इस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है, कोड क्लिक करेंगे 10% का डिस्काउंट है। अगर साल का लेते हैं तो मेरे साथ आपको और भी जो टीचर्स हैं, जो आपके इंग्लिश रीजनिंग GS के टीचर हैं, भाई मैथ का तो आपको मिल ही रहा है, मैथ के साथ और भी जो एजुकेटर हैं उनकी भी क्लास आपको देखने को मिलेगी, उनकी भी क्लास आपको मिल जाएगी। ये सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये यहाँ पे आप जाएंगे तो पेमेंट के लिए ऑप्शन आप लेंगे, तो पेमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मेरा कोड लगाना मत भूलिए। और इस शनिवार को मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस शनिवार को महामैराथन ट्रिग्नोमेट्री का मैं पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के प्री अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। SSC CGL को टारगेट करते हुए CGL मेंस को टारगेट कर रहा हूँ। SSC CGL मेंस का जिन बच्चों का एग्जाम है भैया, उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है। इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं हाइट एंड डिस्टेंस भी इसके साथ पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के प्री अप टू मेंस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा। आपकी जो आगे 12 घंटे की आपकी मैराथन दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इस शनिवार को आप बिल्कुल भी आना मत भूलिए। शनिवार को रात 8 बजे आपके लिए महामैराथन, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये महामैराथन शनिवार के लिए आपकी, जल्दी से इसको देख लीजिए। यहाँ है, ये है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ये हमारा फर्स्ट पेज है टेलीग्राम ग्रुप का। दलबीर नागर के नाम से मेरे को अनअकैडमी पे आप लोग फॉलो करोगे, सिंपल सी बात है। और ये है हमारा महामैराथन, ये रविवार को है, संडे को है, 6 घंटे की नॉन स्टॉप महामैराथन ये रविवार को है। इस रविवार को रात 8 बजे है। और मैं बता देता हूँ, जो बच्चा SSC मेंस का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। SSC मेंस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, SSC मेंस का बेटा, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस मैथ बहुत आया है, तो एडवांस मैथ की एक मैराथन मैंने यहाँ पे रख दी है। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया रहेगा।
एसएससी की 12 तारीख को इसी रविवार को रात 8 बजे ये अनअकैडमी पर चलेगा। इस बात का ध्यान रखना, रविवार को अनअकैडमी पर चलेगा। उसके बाद आपके लिए एक मैराथन फिर मैंने रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाईफाई स्टडी पर। ये फिर महामैराथन आपकी 12 घंटे की मैंने फिर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चा बार बार डिमांड कर रहा था कि सर आप वो लेकर आइए महामैराथन। तो भैया ये फिर आ चुकी है आपके लिए 12 घंटे की महामैराथन। आपकी 12 घंटे की मैंने फिर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत मेरे को फिर ले आया। 12 घंटे की पार्ट 1 हमने किया था, कुछ पार्ट 1 हमने 4 घंटे किया था, उसके बाद पार्ट 2 हमारी ये 12 घंटे की फिर आ गई है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेसन है तो इसमें हमें पूरा डिटेल से पढ़ाना है। अब की बार मैं इसमें मेंस के क्वेश्चन में आपको एक ही क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा, और इसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ाऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इसमें आपके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को लेना मत भूलिए। इसी शनिवार को आपकी होगी। और मैं फिर बता देता हूँ, इसमें मेन्स को टारगेट किया है मैंने, सीजीएल मेन्स, एसएससी सीजीएल मेन्स को टारगेट किया है। ऐसे सीजीएल मेंस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ऐसे सीजीएल मेंस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, भैया इस मैराथन को जरूर देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से कम 15 से 20 नंबर का पेपर यहाँ से आता है। और हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस, इस बार हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी एक चैप्टर है, जिसको बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आया, मज़ा आया, तो दबा के लाइक और शेयर कर देना भैया। इसको वीडियो को कर भला से हो भला। मैं जो मेहनत करता हूँ दिन रात आपके लिए, बार घंटे की क्लास लेके आता हूँ बेटा, अनअकैडमी पे भी आपके लिए मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मिशन में, मेरा मिशन है हिंदुस्तान के हर उस गरीब बच्चे को, हर उस अच्छे से विद्यार्थी को जो बेचारे के अंदर मेहनत जज्बा है और जिसके अंदर गट्स हैं सरकारी नौकरी पाने का, उसके सपने को पूरा करने का। तो इस सपने को आप भी पूरा कर सकते हैं, बस इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, शेयर करके हर उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और मुलाकात करता हूं आपको 10 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास के साथ। वहाँ पर हमारा अलजेब्रा का महा सेशन चला हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 10 बजे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो सुझाव और सजेशन है तो भैया कमेंट बॉक्स में दिया करो। अच्छा, इस क्लास के नीचे आपको लिंक डाल रखा है, जिससे कि आप मेरे को अनअकैडमी पे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। इस क्लास के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें एक लिंक डाल रखा है, जहां पे आप मेरे को अनअकैडमी पे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, जहां पे मेरी